नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखने के बाद निशिकांत दुबे ने आज आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को खत लिखा है। महुआ मोइत्रा के लॉगिन और आईपी एड्रेस की जांच हो, इसमें यह मांग की गई है। लोकसभा से जुड़े अकाउंट के लॉगिन की भी जांच हो, यह भी इसमें मांग की गई है। यह भी देखा जाए कि जहां पर वो नहीं थी, क्या वहां से लॉगिन तो नहीं किया गया। महुआ पर दर्शन हीरानंदानी को अपने अकाउंट का एक्सेस देने का आरोप भी निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में लगाया था और यह कहा था कि इसके गंभीर दुरुपयोग होने का अंदेशा है। वहीं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज इस मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि मुझे न्यूज़ रिपोर्ट से पता चला है कि यह संसदीय सवाल शायद एक डेटा सेंटर कंपनी के आदेश पर एक सांसद द्वारा पूछा गया था। अगर ये सच है तो वाकई बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक है। यह सच है कि यह कंपनी डेटा लोकलाइजेशन के लिए एक्टिव और एग्रेसिव तरीके से पैरवी कर रही थी। ये बात भी इन्होंने आज कही है। और संसदीय सवाल में इस्तेमाल की गई भाषा बहुत समान है। डेटा लोकलाइजेशन की जरूरत को डेटा उल्लंघन से जोड़ना है और ये उस भाषा के समान है। जब इस कंपनी के प्रमुख ने मुझसे मुलाकात की थी, मुझे इसके पूरे तथ्य या बैकग्राउंड की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो ये एक भयानक शर्मिंदगी और संसदीय सवालों के गलत इस्तेमाल करने का है। और वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके कहा है कि सांसदों के सभी संसदीय कार्य सचिव, सहायक, इंटर्न्स की एक बड़ी टीम करती है। माननीय अश्विनी वैष्णव जी, कृपया सभी सांसदों की लोकेशन और लॉगिन डिटेल जारी करें। कृपया स्टाफ को लॉगिन करने को दी गई ट्रेनिंग से जुड़ी सूचनाओं को भी जारी किया जाए। वहीं अदानी समूह ने आज एक बयान जारी कर कहा है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई में की गई शिकायत उसके रुख की पुष्टि है कि कई ताकतें समूह को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। इस बयान में कहा गया है कि सीबीआई को महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी के खिलाफ शिकायत की गई है। उनके खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। यह भी इस बयान में आगे लिखा गया है कि अदानी समूह को बदनाम करने के लिए संसद में पैसे लेकर प्रश्न पूछे जाने का आरोप लगाया गया है। एक सांसद ने महुआ मोइत्रा को निलंबित करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी है। इससे 9 अक्टूबर 2023 के हमारे बयान की पुष्टि हुई है। कुछ लोग और समूह हमारा नाम और हमारी साख खराब करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके पीछे ओसीसी, आरपी जैसी विदेशी संस्थाओं की भी मदद है। मीडिया के एक हिस्से शॉर्ट सेलर्स ने मिलकर अदानी समूह के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। हम अपने स्टॉक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के हित में ये बयान जारी कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए। प्रशांत, आपसे सवाल ये है, और साथ ही सौरभ गुप्ता भी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ के पास में बाद में आता हूँ, प्रशांत आपके पास पहले। और सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी हैं, विपक्षी दल, हर मुद्दे पर मुखर होते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर, महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर खामोश है, मौन है। इस मौन के पीछे क्या राज है? क्या ऐसा है कि वो, उन्हें लगता है कि शायद इस पर उनका बचाव नहीं हो सकता है? जी देखिए, एक वजह तो ये भी है जो आपने कहा अखिलेश कि ये इतने गंभीर आरोप हैं कि इस पर बचाव करना संभवतः पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगेगा, जो खासकर विपक्ष की पार्टियां हैं, कि उस पर बचाव थोड़ा मुश्किल भी है। दूसरा, एक ऊहापोह की भी स्थिति है। अगर हम टीएमसी की ही बात करें, जो महुआ मोइत्रा की पार्टी है, उसके लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। अगर वो खुलेआम बचाव करती है महुआ मोइत्रा का, तो बिल्कुल ये संदेश जाएगा कि इतने गंभीर आरोप पर वो अपने किसी सांसद का बचाव कर रही है, खासकर तब जब कई पुख्ता जानकारियां दी गई हैं। जो निशिकांत दुबे ने जो पत्र लिखा है स्पीकर को भी, उसमें 34 पन्नों का एक एनेक्सर लगाया गया है, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या इस मामले में हुआ। दूसरी तरफ अगर बचाव नहीं करती है तो ये संदेश जाएगा कि चुनावी साल में, खासकर अब लोकसभा चुनाव कुछ ही महीनों में आने वाले हैं, कि अपने सांसद को इस बड़े मसले पर तृणमूल कांग्रेस ने छोड़ दिया। तो वह की भी स्थिति है पार्टियों के लिए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के ही कुछ सांसदों से मेरी बात हुई, कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, वो ये ज़रूर मानते हैं कि ये मामला बहुत गंभीर है, आरोप काफ़ी गंभीर है। लेकिन उनका कहना है कि अभी हमने जो महुआ मोइत्रा का जो जवाब आया है अपने ट्विटर के, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, वो तो सुन लिया, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो क्या कहता है इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। तो
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं खासकर उनके लिए भी एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई की स्थिति है। इस मसले पर लगातार वो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां लगातार हावी रही हैं और अब चूंकि इतना बड़ा मामला सामने आया है और पुख्ता सबूतों के साथ निशिकांत दुबे ने एक चिट्ठी लिखी है स्पीकर को, तो वो खुलेआम बचाव नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल साफ है। और इसलिए वो चाहते हैं कि स्पीकर इस पर आगे क्या एक्शन लेते हैं, उसके बाद संभवतः उम्मीद है कि खुलकर कोई पार्टियों की तरफ से इस पर अपना स्टैंड जारी किया जाएगा। जी जी, सौरभ गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से। सौरभ, आप टीएमसी पर बहुत करीब से नज़र रखते हैं, इतना बड़ा मामला चल रहा है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर, पार्टी में किस तरह की हलचल है? देखिए, पार्टी की तरफ से इस विषय पर अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन ज़रूर सी बात है कि अगर ऐसा मुद्दा सामने आते हैं जिसमें इस मसले पर अगर उनको पार्टी को कोई सबूत सामने आते हैं तो ज़रूर पार्टी इसको उसी तरीके से देखेंगे जैसे कोई भी ऐसे इंसिडेंट या ऐसे मुद्दे को देखा जाएगा। लेकिन अब तक जो हमें पता चला है कि तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा के साथ खड़ा है, इस विषय पे कोई बयान नहीं दिया गया है। यूजुअली तृणमूल कांग्रेस हर इशू पे बयान दे देते हैं, रिएक्ट करते हैं, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं। इसमें महुआ मोइत्रा खुद जो ट्वीट इशू किया है वही अब तक तृणमूल का रिएक्शन है, लेकिन उसके आगे पार्टी की तरफ से कोई बयान इस विषय पर जारी नहीं किया गया है। और साथ साथ इस विषय पर क्या पार्टी व्हाट पोजीशन द पार्टी विल टेक, इस पर अभी तक बातचीत डिस्कशन नहीं हुआ है, ऐसे हमें बताया जा रहा है। लेकिन अगर कोई सबूत सामने आते हैं तो ज़रूर उसके तौर पर जो एक्शन ज़रूरी है लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त पार्टी के हिसाब से पार्टी महुआ मोइत्रा के साथ है और आगे क्या होते हैं इसको देखकर पार्टी ज़रूर एक स्टैंड लेगी, लेकिन ये सीनियर लीडरशिप लेगी स्टैंड और तभी कोई इस विषय पर खुलकर बात करेंगे अगर पार्टी कोई क्लियर स्टैंड लेता है तो। जी, शुक्रिया आपका सौरभ और प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि इसके पूरे विवाद के सियासी मायने क्या हैं। और हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। मिजोरम की 40 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव है। आज वहां राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। मिजोरम की राजधानी आइजोल की सड़कों पर निकले। 2 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में उन्होंने उस राज्य के लोगों से जुड़ने की कोशिश की। 2018 में एमएनएफ ने वहां कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। मिजोरम में राहुल गांधी ने पड़ोस के मणिपुर की हिंसा को एक बड़े मुद्दे के तौर पर भी उठाया। Some months ago, I went to Manipur and I could not believe what I saw. The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. It is no longer a state. It is now 2 states. That the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. If you look at our national media, you will find story after story after story, talk show after talk show about what is going on in the Middle East. But nobody in the national media speaks about what is going on in Manipur. And I simply cannot understand why the Prime Minister has not visited. उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 4 दशकों के बाद समाजवादी परिवार से नजदीकी बढ़ाई है। लेकिन सवाल ये कि क्या यह सब उद्धव ठाकरे चर्चा में रहने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जिनसे वे हाथ मिला रहे हैं जमीन पर उनकी पहले जैसी पकड़ मौजूदा दौर में नहीं है। उधर उद्धव ठाकरे के विरोधी उन्हें इस कदम के लिए निशाने पर ले रहे हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। समाजवादी परिवार के साथ उद्धव ठाकरे की तस्वीर बताती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव से पहले नए समीकरण बन रहे हैं। शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे के समाजवादी नेताओं से कड़े मतभेद रहे, लेकिन साल भर पहले शिवसेना में हुई फूट के बाद नए साथियों को जोड़ना उद्धव ठाकरे की राजनीतिक मजबूरी बन गई है। पहले उद्धव ने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ हाथ मिलाया और अब समाजवादियों के करीब पहुंचे हैं।
उद्धव ठाकरे के राजनीतिक विरोधी उन्हें ये कहकर घेर रहे हैं कि जिन्होंने बाला साहब ठाकरे को तकलीफ दी उन्हीं को उद्धव ठाकरे साथ ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे खुद ही बोलते हैं अपनी बयानबाजी में कि विचार अलग हो सकते हैं, पार्टियां सब साथ में आनी चाहिए। विचार उनका एक ही है कि मोदी जी को सरकार में से नीचे उतारना है, हिंदुत्व को उनको नीचे उतारना है, हिंदुत्व के खिलाफ उद्धव जी जा रहे हैं। यही तो है, किसी के साथ भी हाथ मिलाए। कल अगर पुलिस काम करते वक्त एक दो अगर पुलिस वाले ने कोई गलती की तो उद्धव जी कल बोलेंगे हम दाऊद के साथ हाथ मिलाएंगे। उसकी मनोवृत्ति वही है, ये आदमी ही वैसा है, इसके लिए तो सब लोग निकले। जो बाला साहब के साथ जिंदगी भर काम करते आए हैं वो सब के सब बाहर निकल गए, उसका रीज़न ही है, इसका कारण ही वही है। शिवसेना की पहचान सख्त हिंदुत्ववादी दल की रही है। पहले कांग्रेस और अब समाजवादियों के साथ उद्धव ठाकरे की करीबी शिवसेना की इस पहचान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन समाजवादियों की नजदीकी पर सवाल खड़े करने वालों को उद्धव ठाकरे ने अपनी शैली में जवाब दिया है। गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये अहमदाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर अगर बीजेपी फूल बरसा सकती है तो हम समाजवादियों के साथ क्यों हाथ नहीं मिला सकते? हाँ, हम मानते हैं कि हमारे बीच में मतभेद थे, लेकिन अब बीजेपी को गाड़ने के लिए उन मतभेदों को हमने किनारे किया है। जो बोलना है बोलते रहिए। ठीक आहे, होते मतभेद टाकले गाडून तुम्हाला गाडण्यासाठी काय बोलताय बोला। 4 दशक पहले तक समाजवादियों की जो पकड़ है जमीन पर, वो जिस तरह की होती थी वैसी स्थिति फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी नहीं है। बावजूद इसके उद्धव ठाकरे ने समाजवादी परिवार के साथ जो हाथ मिलाया है, इसका राजनीतिक फायदा उनको कितना होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। इस घोटाले को लेकर जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई दोनों की ओर से पैरवी करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट को यह बताने का निर्देश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में संतोष मित्र स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस पंडाल की थीम है अयोध्या का राम मंदिर, जिसमें अगले साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पिछले साल दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया था। दुर्गा पूजा आस्था के साथ साथ बंगाल की सियासत की भी एक अहम कड़ी रही है। पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी और टीएमसी के बीच यहाँ टकराव देखने को भी मिला है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इसके जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश करती दिखती हैं। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पंडाल है इसको राम मंदिर का स्वरूप दिया गया है। अगले साल जनवरी में संभवतः 22 जनवरी को यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और ऐसे मौके पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह खास तौर से इस पंडाल में गए हैं और ये पूरा पंडाल राम मंदिर के स्वरूप में बनाया गया है। उत्तर कलकत्ता के पंडाल में राम मंदिर का उद्घाटन यहाँ पर कलकत्ता वालों ने कर दिया है, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और आज पंडाल में जाकर मां के सामने समग्र बंगाल की जनता के लिए, देश की जनता के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना भी करूंगा और बंगाल में से भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार जल्दी समाप्त हो, ऐसी शक्ति हम सबको मां दे, ऐसी प्रार्थना करूंगा। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।